हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं जिसमें कि एंटी एजिंग स्टेप बताए जाएंगे मसाज के। स्किन पे सैगिंग और लूजनेस, फाइन लाइंस, इन सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया फेशियल आया है। और सबसे पहला डेमो मैं अपने ऊपर ही करा रही हूँ ताकि मुझे रिज़ल्ट पता लग सके। तो फ्रेंड्स, इसका जो भी रिज़ल्ट है वो ऑसम रिज़ल्ट है। एंटी एजिंग के स्टेप देते टाइम हमें बहुत केयर करनी है कि हमारे स्टेप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और सबसे पहले गाइस, हमें स्किन के लिए जो भी देखभाल है वो बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि 40+ के बाद हमारी स्किन इतनी सैग करने लगती है कि जब तक हम उसकी डेली केयर नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हम फेशियल लेते हैं पार्लर में, तो फेशियल भी हमें 20 से 25 दिन के अंदर अगेन करा लेना चाहिए। लेकिन फेशियल के बाद हमें जो है डेली केयर जो है हमारी, वो बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे CTM का पालन करना चाहिए। CTM में सबसे पहले स्किन को हमें क्लीन करना है, नंबर 2 पे टोन करना है, नंबर 3 पे मॉइस्चराइज़ करना है। त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए हियलुरोनिक एसिड युक्त मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन लगानी है ताकि धूप की हानिकारक किरणों से बचा जा सके। SPF 30 या उससे ज़्यादा चाहिए तो SPF 50 वाली सनस्क्रीन का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें हेल्दी डाइट लेनी है। अपनी डाइट में हमें विटामिन C और विटामिन E जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां, और इसके अलावा साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेने चाहिए। रोज़ाना कम से कम 8 ग्लास पानी पी लेना चाहिए जिससे हाइड्रेटिंग रहे। एंटी एजिंग एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, कार्डियो, वॉकिंग, योगा, इन सब के करने से हमें जो फ़ायदा मिलता है उसके साथ साथ हमें फेशियल एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। अगर फेशियल नहीं लेंगे टाइमली तो स्किन हमारी सैग कर जाएगी, लाइन आ जाएगी, फाइन लाइन। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फेशियल हो और डेली केयर हमारी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ फ्रेंड्स, इसमें जो भी मसाज की जा रही है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। वो मसाज के स्टेप बिल्कुल चेंज हैं। एंटी एजिंग के स्टेप्स बिल्कुल चेंज होते हैं। जो हमारा रूटीन फेशियल होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है ये मसाज। हमें मसाज करते टाइम हमेशा ये बात याद रखनी है कि अपवर्ड मोशन में ही मसाज करनी है। हमारे स्किन की जो मसाज होगी वो अपवर्ड मोशन में होगी, यानी आपको नीचे से ऊपर की ओर अपने हाथों को चलाना है। नंबर 2 पे है आउटवर्ड मोशन में मसाज करनी है। दूसरा स्टेप होगा आउटवर्ड मोशन। आप अपने चेहरे की मसाज अंदर से बाहर की ओर करेंगे, यानी अगर नाक और गाल की मसाज कर रही हैं तो उसे नाक की तरफ से हाथों को स्लाइड करते हुए गालों की तरफ ले जाना है। इसका उल्टा नहीं करना है। सर्कुलर मोशन में करनी है। अपने चेहरे की इस मसाज करते समय नीचे से ऊपर की ओर सर्कुलेशन मोशन का ध्यान रखना है, बिना इसके मसाज ना करें। इन 3 स्ट्रोक से आपकी पूरी फेशियल मसाज हो जाएगी। जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसे अपने चेहरे पर उंगलियों की मदद से टैप कर लें। मसाज करने से पहले जो भी क्रीम या जेल आपने लिया है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। एक एक एरिया को कवर करें। सबसे पहले गले की मसाज करें, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में करें। इसके बाद गालों की मसाज करनी है तो वो सर्कुलर मोशन में करना है। इन 2 मसाज को आप 1 मिनट तक करते रहें। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से अपने गालों पर अपवर्ड मोशन में मसाज करें। अब होठों के आसपास हल्की उंगलियों से अपवर्ड मोशन में मसाज करें। आपके होठों के आसपास लाइंस बन गई है तो आप इसका ध्यान रखें। नाक के लिए भी इसी तरह अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। आँखों के लिए आप उल्टा सर्कुलर मसाज करें। यहाँ आप बाहर की ओर से अंदर की ओर करें। ऐसा हम लिम्फ नोड्स के कारण करते हैं। ये लिम्फ नोड्स हमारी स्किन से टॉक्सिन निकालने का काम करते हैं और ये नाक से ठीक ऊपर वाले हिस्से में होते हैं।
इन्हें एक्टिव करने के लिए हमें आँखों की मसाज बाहर से अंदर की ओर करनी होती है। आँखों की मसाज फ्रेंड्स हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँखों की थकान, डार्क सर्किल, फाइन लाइंस आदि सब कम होता है इस मसाज से। आँखों की कोई भी मसाज करेंगे तो सिर्फ रिंग फिंगर से करेंगे। आप अपने दोनों अंगूठों और दोनों कान के नीचे रखने हैं, फिर रिंग फिंगर को आईब्रो जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ रखकर वहीं से मसाज शुरू करनी है। इसके बाद आता है फोरहेड। अगर आपको ज़्यादा लाइंस हैं तो आप फोरहेड की मसाज उंगलियों से करें और अपवर्ड मोशन में करें। गाइस, इस मसाज को आप बार बार कर सकती हैं, 1 मिनट तक इसे करें। ऐसे ही अगर आपको जो लाइन को ठीक करना है तो अपनी उंगलियों की मदद से जॉ लाइन से होते हुए कान तक अपवर्ड मोशन में मसाज करें, और आप अपने पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें। इससे आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। हफ्ते में 3 बार इस मसाज को हम कर सकते हैं। अगर आईब्रो के किनारों पर क्रीम लगाएं और अपनी उंगलियों की मदद से मसाज करते हुए आईब्रो के ऊपर उंगलियों को खींचते हुए किनारों तक लेकर आएं। आईब्रो के आसपास बढ़ती उम्र के लक्षणों से यानी ब्रो लाइंस को ठीक करने के लिए और अपने तनाव को कम करने में मदद मिलती है इस स्टेप से। स्टेप 5 है, अब आप अपने माथे के बीच में क्रीम लगाएं और उंगलियों से माथे की फोरहेड की मसाज करें। इसी तरह नेक पर भी आपको सारे स्टेप ले जाकर ख़त्म करने हैं, क्योंकि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो यहाँ तक आपका संचार करता है। फेस से होते हुए आपको नेक तक आना ही आना है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने जब दूसरी प्रोडक्ट को लिया है, देखिए जेल को, अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए, आप स्टेप्स देखिए, सारे स्टेप अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। इससे थोड़ा पेन तो होगा क्लाइंट को, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑसम होगा। और गाइस, हमारे जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं और ख़राब लाइफस्टाइल, कम उम्र में चेहरे पर बढ़ती उम्र उनका बहुत ज़्यादा कारक बनती है, जिसे कम करने के लिए रोज़ाना हमें ये मसाज करनी चाहिए। आप मसाज देख रहे हैं गाइस, थोड़ा क्लाइंट को हल्का सा पेन होगा, टाइट लगेगा, लेकिन ये एंटी एजिंग मसाज सुपर डुपर रिजल्ट है इसका। आप इसको ध्यान से देखिए, ये मसाज का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है बाकी मसाज से। देखिए गाइस, मसाज का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। ये एंटी एजिंग मसाज, बहुत केयरफुली आप इसको नोट करिए और एंटी एजिंग फेशियल पर यही स्टेप फॉलो करिए। कई लोगों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं जिन पर उम्र से पहले ही झुर्रियाँ और फाइन लाइंस नज़र आने लगती हैं। ऐसे में चेहरे को हेल्दी रखने और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के लिए हम बहुत तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो भी ये केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। हालांकि आप एंटी एजिंग मसाज की मदद से चेहरे की झुर्रियों को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, हम न्यू आया है बिल्कुल, ये हर्बल है। और आप ये वाला फेशियल अगर आप कराएंगे तो देखिएगा गाइस, हैंड टू हैंड ऑन चेयर रिजल्ट इसके आपको दिखाई देंगे, साथ ही इस मसाज का रिजल्ट भी। देखिए गाइस, हमारी मसाज, ये प्रेशर पॉइंट आइज़ के आसपास हमें बहुत केयरफुली इन स्टेप को फॉलो करना है। आँखों के पास अंदरूनी हिस्से पर क्रीम लगाएं। अपनी तर्जनी उंगली से सर्कुलेशन मोशन में मसाज करते हुए आँखों के किनारों पर उंगलियों को खींच कर ले जाएं। आँखों के पास मसाज करने से चेहरे का तनाव कम होता है,
डार्क सर्कल से भी छुटकारा मिलता है और टाइटनिंग आती है, फाइन लाइंस रिड्यूस होती हैं। आईब्रो के किनारों पर भी इसी तरह उंगलियों की मदद से मसाज करते हुए आईब्रो के ऊपर उंगलियों को खींचते हुए किनारों तक लेकर आएं। आईब्रो के आसपास बढ़ती उम्र के लक्षण यानी ब्रो लाइंस को ठीक करने के लिए और तनाव को कम करने के लिए इस स्टेप से बहुत मदद मिलती है। मसाज के आखिर में अपने चेहरे की उंगलियों से धीरे धीरे थपथपाएं। ऐसा करने से चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है। आप फेस मसाज के हर स्टेप को कम से कम 5 बार अवश्य करें। गाइस, बनाना जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो इन लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, बनाना के छिलके में तेल को नियंत्रित करने वाले गुण होते हैं, जो पिंपल्स की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। केले के छिलकों को सीधे अपने चेहरे पर रगड़ते हुए फेस मसाज आप कर सकते हैं। छिलकों से चेहरे की मसाज करने से स्किन में तनाव आता है, कसाव आता है, टाइटनिंग होती है, जिससे फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करने में मदद मिल सकती है। झुर्रियाँ कम करने के लिए हमें ये फेशियल बहुत ही शानदार है। अब हम इस पर अलगी मास्क लगाएंगे। अलगी मास्क ये अलग अलग 1 और 2, देखिए एक जेल बेस है, एक पाउडर बेस है। इन दोनों को हम आराम से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ये देखिए दोनों को हमने मिक्स किया अच्छे से। मिक्स करके अब ये लगाने का आपको तरीका देखना है कि हम किस तरह से इसे एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये देखिए, हमें एंटी एजिंग में जो भी स्टेप करना है, जो भी प्रोडक्ट लगाना है, उसको अपवर्ड में ही करना है। ये देखिए, अपवर्ड में लेके जाना है। देखिए गाइस, और इसको हम आईज को भी कवर कर सकते हैं। हमें क्लाइंट से पूछना है कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको आईज, लिप्स, नोज़ पूरा कवर करने में। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वरना इसमें तो और उल्टा रिलैक्स मिलता है। अगर हम फुल फेस पे लगाते हैं आईज को कवर करते हुए तो बहुत रिलैक्स लगता है, कूल कूल लगता है। तो हम फुल फेस पे इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मगर यही है कि हमें क्लाइंट से ज़रूर पूछना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कभी किसी किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए क्लाइंट से पूछ कर ही ये हमें डिसीज़न लेना है कि फुल फेस पे लगाएं या आईज़ और लिप्स को हम रहने दें। तो गाइस, ये मास्क लग गया, अलगी मास्क, एंटी एजिंग मास्क। इसको कम से कम हमें 20 मिनट तो रखना ही है। 20 मिनट के बाद हम इस मास्क को रिमूव करेंगे। देन हमारा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी हमने ये मसाज के स्टेप आपको दिखाए हैं फ्रेंड्स, वो आप केयरफुली करें और क्लाइंट का भी ध्यान रखें कि उनको वो आपके हाथों का प्रेशर सहन कर सकता है या नहीं। ये बात का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। लगभग हमारा ये मास्क रेडी हो गया है। कवर कर दिया हमने फुल फेस। ये देखिए। तो गाइस, मैं आपके लिए जो वीडियोस बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे कुछ भी जो पूछना है आपको पूछ सकते हैं, या कोई स्पेशल वीडियो आपको लगे कि हमें ये ट्यूटोरियल चाहिए या मेकअप का या फेशियल का या स्पा का, तो हम आपके लिए वो ट्यूटोरियल अवश्य बनाएंगे। तो आप हमें बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले वीडियो बनाओ फिर एडिट करो। तो गाइज़, अगर आपको
लगे कि मेरी वीडियो इस लायक हैं तो आप ज़रूर करिएगा। मुझे खुशी होगी आपके लाइक और कमेंट से, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो गाइज़ ये हमारा मास्क फुल रेडी है। अब हम इसको छोड़ेंगे। ये देखिए 20 मिनट के बाद हमने मास्क उतार दिया है और हम लास्ट में SPF 30 अप्लाई करेंगे और ये हो गया हमारा फेशियल कंप्लीट। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।